जय हिंद साथियों, मैं हरिकेश। जैसा कि आप लोगों से हम पिछले एपिसोड में बात कर चुका हूँ डायबिटीज़ के, शुगर के होने के कारणों पर, जिसमें से हमने एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करी थी, मैग्नीशियम। उसका क्या महत्व होता है डायबिटीज़ की रोकथाम के लिए, ये हम बात कर चुके हैं। आजकल अपने यहाँ पर बातचीत होने लगी है मैग्नीशियम के बारे में, उसकी जांच के बारे में, जबकि पहले ऐसा नहीं था। और मैग्नीशियम हमारे जो जांच करते हैं, रक्त से उसका सैंपल लेते हैं और रक्त में मैग्नीशियम सिर्फ 1% होता है। तो हम उस 1% में कितना परसेंट हमारे रक्त में मैग्नीशियम है, सिर्फ उसकी जांच करते हैं। तो देखा जाए कहीं ना कहीं ये जांच पूरी तरह से ऑथेंटिक नहीं है। अब बात करते हैं कि मैग्नीशियम क्या भला है, अगर ये कम होगा तो हमारे शरीर में क्या क्या हो सकता है। हम इंसोम्निया आजकल बड़ी कॉमन बीमारी है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना और नींद ना आना, और क्या कहते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी और कई बड़ी बीमारियां जैसे हृदय आघात, हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक जिसे हम स्ट्रोक भी कहते हैं, और क्या कहते हैं कि डायबिटीज़, ऐसी बड़ी बीमारियों के पीछे भी मैग्नीशियम जिम्मेदार है। उल्टी होना, नौजिया, ये सारी समस्याएं जो हैं मैग्नीशियम की कमी से हो सकती हैं। तो हम बात करते हैं कि अब मैग्नीशियम हमें चाहिए कितना। अगर मैग्नीशियम से ये समस्याएं होती हैं तो मैग्नीशियम कितना चाहिए एक नॉर्मल इंसान को एक दिन में, वो 350 ग्राम से 400 ग्राम पर्याप्त होता है उस इंसान के लिए जो नॉर्मल अपने जीवन को जी रहा है। लेकिन अगर उसके जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव है, या वो अल्कोहल लेता है, या वो हॉस्पिटल में है, या उसकी कोई ऑपरेशन हो रखा है, या और कई तरह की समस्याएं उसके साथ हैं, तो मैग्नीशियम 2 से 3 गुना ज़्यादा उसको ज़रूरत होती है एक दिन में। खैर, अब बात करते हैं कि मैग्नीशियम के सोर्स क्या क्या हैं, हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। तो मैग्नीशियम या तो हम फूड के फॉर्मेट में लें, खाने से लें मैग्नीशियम को, जिसका अब्जॉर्प्शन रेट, जिसका पचने की क्षमता जो है वो लगभग 50% होती है। और ऑयल के फॉर्मेट में भी ले सकते हैं, जैसा कि ये मैं अपने मरीजों पर यूज करता हूँ, डॉक्टर MG का मैग्नीशियम। ये लगभग 17 प्रकार का हमारे पास अवेलेबल है, जो अलग अलग मरीजों पर अलग अलग तरह का मैग्नीशियम हम अप्लाई करते हैं अलग अलग समस्याओं को हिसाब से। तो यह मैग्नीशियम ऑयल जो है ये 80% इसका ऑब्जर्प्शन रेट होता है। इस वजह से ये इंस्टेंट रिजल्ट लाने में सक्षम है, तो मैं इसको उपयोग करता हूँ। बाकी टैबलेट फॉर्मेट में भी बाज़ार में उपलब्ध है, जो कि 20 से 30% ही एब्जॉर्ब होता है। अच्छा, तो अब हम क्या बात करें, हम गांव घर में अपने कैसे इजीली आसानी से किस फॉर्मेट में हम मैग्नीशियम को ले सकते हैं, वो है हमारा भोजन। तो भोजन में किन किन चीज़ों में मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में मुझे मिल सकता है। तो अगर हम बात करें फलों की या बीज की, तो उसमें जैसे पम्पकिन सीड, कद्दू का बीज, काजू, अखरोट, इन चीज़ों में, और क्या कहते हैं सोयाबीन मिल्क, ओट्स, इन चीज़ों में मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में होता है। जो कि आजकल किस चीज़ में कितना मैग्नीशियम है, इसकी मात्रा गूगल पर बड़ी आसानी से उपलब्ध है, सारी जानकारी वहाँ से हम ले सकते हैं। तो ये रही बात डायबिटीज़ और मैग्नीशियम की। अब आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि हम अगला वीडियो किस समस्या पर लेकर आएँ, किस तरह की जानकारी आपको चाहिए। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद।